फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट व्यू। तो आज का डे 3 भी वॉश आउट हो चुका है रेन के कारण। वैसे तो डे 4 है, पर टेक्निकली अब डे 3 था आज, क्योंकि रिजर्व डे भी अब यूज़ होने वाला है। तो आज का डे 3 भी अब वॉश आउट हो चुका है। तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। मैं अभी आपको कल का मैच रिपोर्ट भी अभी कर दूंगा यही वीडियो में। और मैं आपको कल का और परसों का भी वेदर रिपोर्ट बता देता हूँ अभी। कल बहुत कम बारिश है, कल क्लाउडी है ज़रूर, पर और परसों तो धूप है। जी हाँ, परसों तो धूप निकलने वाली है साउथहैम्पटन में, वो भी साउथहैम्पटन में। जी हाँ, तो धूप है। और मैं आज का दिन पूरा वैसे वेस्ट चला गया। अब मैं आपको मैच रिपोर्ट बता देता हूँ डे 2 की। सॉरी। तो पहले पहले इंडिया आई बैटिंग करने, 146 पर 3 थी, 64.6 ओवर के बाद इंडिया इंडिया आती है। फिर 1-2 ओवर में विराट कोहली का विकेट गिर जाता है। काइल जेमिसन का बॉल टप्पा खा के अंदर जो आए, क्रैक पे रफ पे से अंदर आया है वो बॉल। फिर उसके बाद विराट कोहली आउट होते। फिर ऋषभ पंत आते बैटिंग पे। उनको तो स्ट्रगल करना ही था, क्योंकि इंग्लैंड में उनका नेचुरल गेम है हिटिंग का। मतलब उनका नेचुरल गेम ऋषभ पंत का हिटिंग का है, और इंग्लैंड में वो चलने नहीं वाला। वो स्ट्रगल इंग्लैंड में ज़रूर करेगा, क्योंकि वो जो ऑन द विश के शॉट रहते हैं, जो कवर्स की तरफ वो मारते, और बॉल वहाँ से स्विंग होता है, तो एज लगने के पूरे पूरे चांसेस है, और एज लगा। और अश्विन जितने 217 रन भी बनाए ना, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा योगदान है। वो नीचे से आके जो 22 रन बना गए ना, वो इम्पैक्ट बहुत दे सकते हैं। वो भी कवर्स की तरफ बहुत खेल रहे थे, उन्हें 2-3 चौके मिले भी थे, और एज लग के आउट हो गए। वही गलती जो ऋषभ पंत ने की थी। वो बहुत नाराज़ भी थे वैसे अश्विन। तो फिर पहले विराट कोहली आउट हो गए 46 पे। फिर ऋषभ पंत 4 रनों पे आउट हुए। फिर अजिंक्य रहाणे का समझ नहीं आया वो क्या खेल रहे थे। इसके पहले बॉल में हवा में बॉल क्या था, वो बस ऐसा टैप किए, जम से भी नहीं मारे। जम से मारते तो फील्डर से दूर जा सकती थी, या 6 रन भी जा सकते थे। तो जम से सिर्फ ऐसा टैप, ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे थे ऐसा लगा। फिर उसके बाद आउट है अश्विन। फिर आउट हुए जडेजा, तो आखिरी में आउट हुए। खैर, फिर आउट हुए ये क्या बोलते हैं हमारे ईशांत शर्मा, फिर बुमराह, फिर जडेजा। ये ऐसे ऐसे करके सब आउट हुए। 217 रनों पे पारी सिमट गई। टी के 2-3 ओवर में ही पारी सिमट गई इंडिया की। और फिर आती है न्यूजीलैंड बैटिंग करने। डीवन कॉनवे और टॉम लेथन, क्या बैटिंग की उन लोगों ने, क्या खेल रहे थे वो कवर्स की तरफ। गैप्स में बहुत बढ़िया निकाल रहे थे। आउटफील्ड का इंडिया को बहुत नुकसान हुए, बहुत रन। कम से कम अगर आउटफील्ड का ऐसा रहता नहीं, तो इंडिया के कम से कम 250 रन होते थे। और अभी न्यूजीलैंड जहाँ 101 पर 2 है ना दिन ख़त्म होने के बाद, वो भी कम से कम 120 तो रहती ही थी। तो 2 विकेट गिरी। पहले तो टॉम लेथन क्या बैटिंग कर रहे थे, फिर डीवन कन्वे ने भी क्या बैटिंग की है। फिर डीवन कन्वे की 50 हुई। अश्विन, मुझे याद है टीम मीटिंग करी थी ग्राउंड पे, उसके 2 बॉल बाद विकेट मिली। फास्ट फास्ट बॉलर्स का स्पेल चालू था, फिर अश्विन को लाया। शास्त्री जी आए थे ग्राउंड पे, फिर अश्विन को लाया ग्राउंड पे। माफ़ कीजिएगा, मतलब बॉलिंग पे। तो फिर विकेट मिली कवर्स के, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा विराट कोहली ने। फिर बॉलिंग वैसे मैं बुमराह से डिसपॉइंट हुआ। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ख़राब बॉलिंग की। फॉर्चुनेटली एक चीज़ अच्छी हुई इंडिया के लिए, कि आखिरी आखिरी में जाते जाते शमी ने क्या कैच पकड़ा था कन्वे का। वो सीधे स्ट्रगल करते, सीधे शॉट्स में बॉल इतना ठीक नहीं था, अगर हल्का सा भी फ्लिक करते पैरों पे था, चौका मिल रहा था। पर सामने खेलने गए, और शमी का बहुत बढ़िया कैच। रॉस टेलर आए थे फिर बैटिंग पे। फिर 101 पर 2 है। पर न्यूजीलैंड की बॉल इतनी स्विंग क्यों रही, आप सबके दिमाग में आ रही होगी। न्यूजीलैंड की बॉल 80 ओवर तक स्विंग हो रहा था, और इंडिया का यहाँ पहले ओवरों से इतना कम स्विंग क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्विंग बॉलर्स है और इंडिया के पास सीम बॉलर्स है। उनका जब टप्पा छोड़ने के बाद उनका हाथ ऐसा निकलता है या ऐसा निकलता है, और इंडिया सीम बॉलर्स है, उनका सीधा यहाँ पे जाता है, पिच होता है, मतलब हाथ से छूटता है, फिर उनका फॉलो थ्रू कंप्लीट होता है। तो यही था, इस कारण ही न्यूजीलैंड के बॉलर्स का ज़्यादा स्विंग हो रहा था। ये सिचुएशन में उमेश यादव को इंडिया सबसे ज़्यादा मिस कर रही होगी। उमेश यादव स्विंग बॉलर थे, उन्हें खिलाया नहीं। पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट ये मैच में मुझे बुमराह ने किया। और एक तो इंडिया की गलती क्या हो गई है, अगर सपोज़ ये पिच है, मेरे हाथ ऐसा, वो तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब हाथ का एग्जांपल वो समझेगा नहीं। अगर आप इमेजिन कीजिए ऐसी पिच है, तो अगर ये स्टम्प्स है, तो इंडिया का टप्पा न्यूजीलैंड का टप्पा यहाँ गिर रहा था, इंडिया का टप्पा यहाँ गिर रहा है।
तो यही गलती इंडिया को थोड़ा आगे डालना होगा गेंद, तो ही जाके उन्हें स्विंग मिलेगी। हवा में जितनी देर ज़्यादा गेंद रहेगी उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा स्विंग होने का। तो इंडिया को बॉलर्स को ये चीज़ करनी पड़ेगी। ईशांत शर्मा की बॉल थोड़ी स्विंग हुई थी, शमी का बॉल स्विंग हो रहा था, बुमराह का मुझे स्विंग होते हुए भी नहीं दिखा। और बुमराह ने बाउंसर्स भी ट्राई नहीं किए, यॉर्कर्स भी ट्राई नहीं किए, ऑफ द मार्क दिखे, जिसे न्यूजीलैंड के पेसर्स इंडिया के बैटिंग के टाइम पे पहले 10 ओवर दिखे थे। अब यहाँ से एक और सवाल अब जहन में आता है, अब यहाँ से दिखता क्या है मैच का रिजल्ट। मेरे ख्याल से ड्रॉ होएगा अभी मैच, कोई चांसेस ही नहीं है। 3 इनिंग्स बाकी है न्यूजीलैंड की, पूरी इनिंग आधे से ज़्यादा इनिंग्स बाकी न्यूजीलैंड की, फिर इंडिया की पूरी, फिर 4th इनिंग्स बाकी, मतलब लगभग 3 इनिंग्स बाकी और सिर्फ 2 दिन बचे। और वो 2 दिन में तो हम ऐसा चाहेंगे कि अब कुछ गड़बड़ी ना हो। मेरे ख्याल से रिजल्ट आ भी सकता है अगर न्यूजीलैंड कम से कम लंच के पहले ऑल आउट हो गई। लंच के पहले तो हो गई नहीं, अगर टी सेशन के पहले न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई और इंडिया को 30-40 रन की लीड दी और इंडिया ने थोड़े तेज़ रन बनाए और लंच होते होते अगले दिन 5वें दिन के न्यूजीलैंड को बैटिंग पे बुलाया, तो 60 ओवर्स रह गए। 60 ओवर्स में कम से कम 300 तक का तो भी टारगेट देना होगा। और वो न्यूजीलैंड इजीली तो नहीं, चेस तो कर सकती है, क्योंकि ओडीआई में 50 ओवर मिलते हैं, तब भी चेस हो जाते 350-300 रन, तब भी होते हैं। तो आपको आज की मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट्स के थ्रू बताइए। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, जब तक आप प्लीज़ घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।